हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करें आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखेंगे ट्री को ट्रेवर्स करने के मेथड्स। दो मेथड्स हैं हमारे पास ट्री को ट्रेवर्स करने के, एक डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल मेथड और सेकंड है ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल मेथड। और डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल मेथड के भी आगे तीन मेथड्स हैं, एक प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल मेथड और सेकंड इन ऑर्डर ट्रेवर्सल मेथड और थर्ड है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल मेथड। और डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्स के तीनों मेथड्स में से आज के सेशन में हम डिटेल में सीखेंगे प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल मेथड। तो क्या कहता है प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल मेथड? इसमें हमें एक स्पेशल रूल अपनाना है ट्री के हर एक नोड को विजिट करने के लिए। हमें इस रूल के मुताबिक नोड्स के पास जाना है। क्या रूल है? नोड लेफ्ट राइट। तो ट्रेवर्स करने के लिए हमें इस रूल को फॉलो करना है। तो ट्रिवर्सिंग में क्या होता है, हर एक नोड के पास जाया जाता है। कोई भी नोड जो है वो हमें रिपीट नहीं करना है, हर एक नोड के पास एक ही बार जाना है। तो इस तरह से अब हम इसको डिटेल में करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, दिए हुए ट्री के हर एक नोड के ऊपर नोड लेफ्ट राइट के साथ मार्किंग करेंगे कुछ इस वे से। कैसे? पहले नोड को हम नोड 1 लेफ्ट राइट मार्क कर लिया, सेकंड को हमने नोड 2 लेफ्ट राइट मार्क कर लिया, थर्ड को नोड 3 लेफ्ट राइट और फोर्थ को हमने नोड 4 लेफ्ट राइट, और इसी तरह एफ जी को हमने मार्क करना है। जैसे जी को हमने नोड 7 लेफ्ट राइट के साथ मार्क किया। तो इस तरह मार्क करने के बाद अब हमें सबसे पहले नोड से स्टार्ट करना है। तो पहले नोड पे बॉय पहुंच चुका है, बॉय ने नोड 1 विजिट कर लिया है। जिस भी नोड के पास बॉय पहुंचेगा उस नोड के लेबल पे टिक करना होगा। तो एग्ज़ाम में भी आप ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हो। और यहाँ पे टिक करना है आपको नोड 1 को। तो आपने जिस नोड को टिक किया है उसी नोड का लेबल लेटर आप विजिटेड सो फार की लिस्ट बनाओगे और साइड पे लिखोगे। जैसे कि ए पे विजिट किया है तो ए का लेटर हमने विजिटेड सो फार की लिस्ट में लिख लिया। तो अब हमें रूल के मुताबिक कहाँ जाना है, नोड 1 विजिट करने के बाद आगे क्या लिखा है, लेफ्ट लिखा है। तो अब हम लेफ्ट को टिक करेंगे और ए के लेफ्ट में जाएंगे। तो अभी तक हमने लेफ्ट को टिक कर लिया और अब वाई को कहाँ जाना है, लेफ्ट में जाना है। और लेफ्ट में जैसे ही हम किसी नोड पे पहुंचेंगे उस नोड पे टिक करना है और जहां हम पहुंचे हैं उस नोड का लेबल हमें विजिटेड सो फार लिस्ट में ऐड करना है। तो यहाँ पे हम बी पर पहुंचे हैं तो बी के लेबल को हमने लिस्ट में ऐड कर लिया है विजिटेड सो फार लिस्ट में। तो अब हमें बी नोड से आगे कहाँ जाना है? तो रूल क्या बता रहा है, नोड 2 लेफ्ट राइट। ये रूल क्या बता रहा है, नोड 2 के आगे लेफ्ट के पास जाना है। अब जैसे ही लेफ्ट पे जाना है तो लेफ्ट लेबल को भी टिक करना है और अब वाई लेफ्ट में जाएगा। जैसे ही लेफ्ट के पास पहुंचेगा उस नोड के लेबल को टिक करेगा और उसका लेबल विजिटेड सो फार लिस्ट में लिख लिया जाएगा। और इस तरह से 3 नोड विजिट हो चुके हैं। अब डी से आगे कहाँ जाना है, फिर से लेफ्ट में जाना है। तो डी के लेफ्ट में कोई चाइल्ड नहीं है तो इसलिए लेफ्ट पे क्रॉस लग गया, क्योंकि लेफ्ट में जाया ही नहीं जाएगा। तो डी के राइट में जाना होगा। आगे डी के राइट में भी कोई चाइल्ड नहीं है तो डी के राइट में भी क्रॉस लगेगा। तो अब डी से आगे हम कहाँ जाएंगे, जहाँ से आए थे वापस वहाँ जाएंगे। डी से डी पे हम बी से होकर आए थे तो बी के पास वापस जाना होगा। कहाँ जाना होगा, वी हैव टू गो बैक टू बी। तो बी के पास हम पहुंचे। जैसे ही हम बी के पास पहुंचे तो हमें रूल देखना है कि कहाँ पे अनटिक्ड है। तो बी के रूल में राइट अनटिक्ड है, वी हैव राइट अनटिक्ड। इसका मीनिंग है कि राइट वाला ये साइड बी की विजिट नहीं हुई है तो वी हैव टू गो टू ई, ई के पास जाना होगा। तो इस तरह से ट्रेवर्सल प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में आपको चलना है। तो राइट की तरफ चलते हैं। अब वाई को राइट की तरफ से जाने से पहले राइट को टिक करना होगा।
टिक करने के बाद राइट नोड के पास आना है बॉय को, और जैसे ही बॉय नोड के पास पहुंचता है तो उसके लेबल को टिक ज़रूर करना है और उस लेबल का नेम उसमें लिख लेना है। ई नोड 5 पे हमने टिक कर दिया और ई को विजिटेड सो फार लिस्ट में ऐड कर दिया। तो अब इस तरह से नोड 5 के आगे कहाँ जाना है, लेफ्ट और राइट के पास। तो लेफ्ट और राइट के भी चाइल्ड नहीं है तो यहाँ पे भी क्रॉस लगेगा। तो क्रॉस लगाकर यहाँ अब हम ई के आगे कहाँ जाएंगे, कहीं भी नहीं जा पाएंगे ई के आगे। तो हमें फिर से वापस जाना होगा जहाँ से आए थे। ई बी से हम आए थे, बी पे वापस जाएंगे। वी हैव टू गो बैक टू बी अगेन। फिर से बी के पास जाना होगा और जैसे ही हम बी के पास पहुँचे तो इसका रूल पे भी तीनों पे टिक लगे हुए हैं और ये सारे प्रोसेस हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ से भी आगे कहीं नहीं जा पाएंगे, वापस हमें जाना होगा जहाँ से आए थे, वापस ए के पास जाना होगा। तो जैसे ही ए के पास पहुँचे तो हमने देखा इसके रूल में राइट अनटिक्ड है। तो अब हमें क्या करना है, अनटिक्ड को टिक करना है। ए के पास से हमें ए के राइट में जाना होगा। तो जाने से पहले राइट को टिक करना नहीं भूलना है। और टिक कर दिया तो अब राइट की तरफ चलते हैं। राइट पे जैसे ही पहुंचे नए नोड को हमने टिक करना है और उसका नेम विजिटेड सो फार लिस्ट में ऐड करना है। तो नए नोड, जो नोड पहली बार हम विजिट कर रहे हैं उसका ही नेम हमें विजिटेड सो फार लिस्ट में ऐड करना है। तो अब कहाँ जाया जाएगा, सी से लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट में जाने से पहले लेफ्ट को टिक कर लेते हैं तो एफ की तरफ चलते हैं। तो इस तरह से एफ के पास आए हम, नया नोड है, इस पे नोड 6 पे टिक किया और फिर हमें एफ जो है वो विजिटेड सो फार लिस्ट में ऐड करना होगा। कर लिया है हमने ऐड। और इस तरह से अब हमें एफ के लेफ्ट राइट में जाना है। तो एफ का भी लेफ्ट भी नहीं है, राइट चाइल्ड भी नहीं है, तो ये भी हमें क्रॉस करने होंगे। तो क्रॉस कर दिए हैं। तो अब क्रॉस करने के बाद एफ के आगे कहीं और जा नहीं होगा, तो फिर से वापस जाना पड़ेगा जहाँ से आए थे, सी से होकर आए थे। तो अब सी पे वापस जा रहे हैं हम। तो सी पे जैसे वापस पहुँचे तो अब यहाँ पे आके देखा इसका सी का रूल जो है वो राइट वाला प्रोसेस नहीं हुआ, टिक नहीं हुआ, ना ही इस पे क्रॉस है। तो अभी राइट पे इसका राइट चाइल्ड है तो हमें राइट चाइल्ड के पास जाना होगा। तो अब राइट चाइल्ड, राइट पे टिक करते हैं तो राइट चाइल्ड के पास चलते हैं। जी है राइट चाइल्ड। तो जी के पास पहुँचे तो जी को टिक किया और नया नोड है जी, और जी को लिस्ट में ऐड कर दिया विजिटेड सो फार में। तो अब हमारे सारे नोड ट्रिवर्स हो चुके हैं। अभी लेफ़्ट राइट देखना है जी का। जी के लेफ़्ट राइट में भी कोई चाइल्ड नहीं है तो दोनों को क्रॉस करना पड़ेगा। और इस तरह से अब हमने सारे के सारे नोड्स ट्रेवर्स कर लिए हैं। आपने प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल मेथड सीख लिया है ट्रेवर्स करना। तो आपके पास ये ऑर्डर बनकर आया है ABDECFG। तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को पूरा करना है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप चैनल पे नए हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब कराएं ताकि आपके फ्रेंड्स भी इन सेशंस का बेनिफिट ले सकें। जैसा कि हम हर एक सेशन में कहते हैं, DBMS और डेटा स्ट्रक्चर दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से मैक्सिमम क्वेश्चनिंग होती है इंटरव्यू के टाइम पे कंपनीज द्वारा। तो अपने इन टॉपिक्स को साउंड करें और इंटरव्यूज़ को क्लियर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के साथ। टिल देन हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।